खबर है यूपी से, जहां शहर बहेड़ी में राकेश टिकैत का दौरा। जी हां, खबर है यूपी के बहेड़ी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत बहेड़ी दौरे पर आए। उन्होंने किसानों की समस्या को लेकर बात की तथा उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा आलू गन्ने वाले किसान आत्महत्या कर रहे हैं और मौजूदा सरकार किसानों के हित में कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में गन्ने को बकाया लगभग 10,000 करोड़ होने की बात कही तथा बिना MSP पर खरीद होने की बात कही। टिकैत ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते बिजली के दामों को लेकर भी मुद्दा उठाया तथा भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने देश का विकास किया ही नहीं बल्कि देश को बर्बाद किया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने 22 तारीख को संसद घेरने की बात कही। देखिए बहेड़ी से गौरव मिश्रा की यह रिपोर्ट। खाली उत्तर प्रदेश का 10,000 करोड़ रुपए के लगभग है। बिजली के रेट यहाँ पे पूरे देश भर में सबसे महंगे हैं, वो एक वजह है। यहाँ पे खरीद नहीं होती, MSP पे खरीद नहीं यहाँ पे हो रही, वो एक बड़ा इशू है। ये सारे के सारे इशू यहाँ पे रहेंगे। आलू के किसान पूरा बर्बाद होगा, जो पूरा ये बुलंदशहर और अलीगढ़ वाली पूरी बेल्ट है, सबसे ज्यादा लोग आलू का किसान आत्महत्या कर रहा। तो ये सारे इशू रहेंगे। इस इशू के लिए यहाँ पे और पूरे देश भर में हमको जाना पड़ता है। सर, इस सरकार ने जुमले ही जुमले किए हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? वो तो आम जनता को सबको पता है कि जो कह रही है वो करना ही नहीं। जो इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, वो लागू नहीं करी। तो उससे जिस तरह से यहाँ पे MSP की बात चल रही, 3 कानून की बात चल रही, वो सरकार नहीं कर पा रही। 15 लाख रुपए की भी बात करी थी, जो नौजवान पूरा एक तरफा सरकारों के साथ में गया, तो उसकी भी बात तो उन्होंने करी। वहां पे है कुछ नहीं, क्योंकि सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बातचीत कर लेती, क्योंकि सरकार तो पार्टी की बनती है तो बात करती है। एक दिन में नहीं, 2 दिन में करती है। 8 महीने से लोकतांत्रिक देश में किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरने पे बैठे और आप उनसे बातचीत नहीं करोगे, ये तो नहीं होगा। सर, जब बात करने का नंबर आता है तो घुमा फिर के ये लोग वैसे ही जैसे कि पहली बातें हैं बस फिर वही ले जाते हैं, ये घुमा फिर के। सर हाँ, ले जान तो किसान ही क्या कोई घुमा बिना सीधी बात कर रहा, किसान भी घुमा फिरा के बात करे। आंदोलन की कोई समय सीमा तय की गई है? कोई समय सीमा नहीं है। 5 सितंबर की हमारी मीटिंग है मुजफ्फरनगर में, करेंगे उसको, एक बड़ी पंचायत करेंगे और आगे का पूर्ण रूप से निर्णय हम उस पंचायत में, वह संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी और उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन जगह से वहां पर लोग आएंगे, अपनी सलाह मशवरा करेंगे। सरकार के पास में भी अभी करीब 40-50 दिन का टाइम है। आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उसमें किस पार्टी को सपोर्ट करेगी आप? ना, हम सपोर्ट किसी को नहीं करे भाई, हमारे भरोसा कोई रहियो ना, अपना हाथ पांव अपने आप मारो। संसद घेरने का कुछ है? हाँ, घेरने का है 22 तारीख को। 22 तारीख को 200 लोग हमारे हर रोज जा करेंगे, बस से जाएंगे। DTC बस हमने कहा कि DTC बस 2 टिकट लेंगे, संसद भवन के बाहर जाएंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे। पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी, वहां से वापसी आ जाएंगे, अगले दिन फिर जाएंगे। 8 महीने किसान आंदोलन को हो रहे हैं, 8 महीने किसान आंदोलन को हो रहे हैं। आपकी तरफ से खास तौर से वैसे किसी पार्टी के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मानते हैं जो कंडीशन है उसका फर्क पड़ेगा विधानसभा चुनाव पे। और भाई तो दूसरे वाले भाई हमने तो कह रहे अपना लोगों, भाई विपक्ष वाला का क्या काम है? भाई सड़क पे भी लड़ाई लड़ो और अपने वहां पे भी लड़ाई लड़ो, अपना काम करो। हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमें क्या पता कौन कहा देगा। हम तो उनके कार्यकाल बतावे कि किसने क्या क्या करा। यहाँ के एक स्थानीय नेता ने कहा कि वहाँ गाजीपुर में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं शराब पीकर। अच्छा, तो भाई वो क्या पिकनिक तो पहाड़ पर बनाने जाते हैं, गाजीपुर को तो गर्मी है। पिकनिक तो नहीं, वहाँ तो जो इनके कई मंजिले की कोठी बनी हुई थी, जो अपने खेत में रहते थे वे किसान बांस के मकान में रहते हैं गर्मी में, तो गर्मी में पिकनिक तो नहीं हो सकता। आगे क्या ये लड़ाई और तेज होगी? आपके आने से मदद मिलेगी? इस क्षेत्र का किसान वहाँ ज्यादा शामिल होगा? क्षेत्र का किसान जुड़ेंगे, इस क्षेत्र के किसान यहाँ का तो जुड़ रहा है। किसान ट्रैक्टर से जाता है, बड़े मोर्चे तोड़ता है। ट्रैक्टर पे बम्पर चाहिए बड़े, अब ट्रैक्टर पे बम्पर, बड़ा ट्रैक्टर, आगे बम्पर मजबूत चाहिए उस पर। सर, जब किसान की बात आ रही है लोग मौन क्यों हो जाते हैं? सरकार मौन क्यों हो जाती है जब किसान की बात आती है? भाई लूट, अगर चोर को ये कह दे भाई तेने चोरी करी, माल दे दे, तो चुप रहेगा, माल ना देना पड़ेगा। ये सरकार बड़े उद्योगपति चला रही सरकार के, तो उनको नुकसान होता है।
आज 800 रुपए में धान की खरीद करते हैं, 1200 रुपए में गेहूं करते हैं। अगर सरकार बात मान लेगी तो 2000 रुपए में खरीद होगी, तो 800 रुपए जो पर क्विंटल जा रहा है वो सरकार और उन्हीं को जा रहा है, इनके जो चहेते हैं उनको जा रहा है। अपने इस दौरे के बीच इस क्षेत्र के किसान को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये है कि भाई आंदोलन होगा देश में। आजादी की लड़ाई 90 वर्ष चली, तो ये लड़ाई लंबी चलेगी, इसके लिए तैयार रहें, आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार रहें, अपनी जमीन बचानी है तो तैयार रहें, संघर्ष होगा। सबका साथ सबका विकास का वादा किया था इस गवर्नमेंट ने, कितना विकास हो पाया आपकी नजर? कुछ नहीं हो आ रहा है, यहाँ तो देश तो गरीब हो गया। कुछ जीएसटी में चले गए, कुछ नोटबंदी में चले गए। अब जमीनों पर किसान की नजरें हैं। अनाज कोठियों में बंद होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी। देश में भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होगी। देश की जनता को जागना होगा और आंदोलन में हिस्सा लेना होगा। महिला सशक्तिकरण की बात करती है भाजपा, और अभी चुनाव में देखा गया कि कई बार महिलाओं के साथ काफी अभद्रता हुई, इसके बारे में क्या कहना है? यही ज्यादा बात कर रहे थे महिलाओं के, कि यहाँ पर सुरक्षित है, और इन्हीं के खुद नेता पुलिस की मौजूदगी में महिलाएं पर्चा ना अंदर से खरीदे, उनको बस उनके फाड़े गए, जिससे महिलाएं अंदर अपना पर्चा दाखिल कर दे, पर्चा लेने ना जा सके। तो ये तो शर्मसार घटना है। इसके लिए तो माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए हमको कहते भी शर्म आती है कि इस तरह का व्यवहार हो जाए, सब जनता ने देखा। यहाँ पर कई किसानों पे फर्जी मुकदमे लिखाए गए, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी पार्टी के सदस्य के लिखवाए गए? लिखाया करे, सरकार है तो लिखाई करे। इसके लिए पार्टी कुछ करेगी? ये तो मुकदमे 10,000 है। जब यो केस निपटेगा दिल्ली वाला, ये मुकदमे भी निपट रहे। और क्या इक्का के लिए करते फिरे, तो बहुत होंगे अभी भी। कहां से? अभी तो पत्रकारों के खिलाफ होंगे। जो पक्ष में, किसान के पक्ष में खबर लगाएगा वो मुकदमे होंगे, जेल जाओगे। अभी नया कानून आ रहा है, एक ही नेशनल चैनल होगा, उसी से खबरें उठानी पड़ेगी। प्रेस की भी कोई गलती नहीं है ना, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। तो कैसे मीडिया के लोग चला रहे हैं, ये सब लोग देखते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर।